हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकहिलिशियस। आई एम होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ द की टू सक्सेस इस किताब की समरी मैं आपके साथ प्रेजेंट करने वाली हूँ। और इस किताब को लिखा है जिम रॉन ने। जिम रॉन सर जो है वो टोनी रॉबिन्स के मेंटोर हैं। और ये जो किताब है ये बहुत पावरफुल किताब है। इसमें 6 चैप्टर्स है। इस किताब में बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स दी गई है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, कैसे हम अपने एटीट्यूड को सही रखें, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी है इसमें। तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है। तो मैं इस किताब को 2 भाग में आपको इस किताब की समरी में प्रेजेंट करने वाली हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, क्योंकि 6 चैप्टर है तो 2 भाग में आसानी से आ जाएगा। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 है, उसका नाम है सेट योर लाइफ ऑन द कोर्स टू सक्सेस। ठीक है, तो चैप्टर 1 में यहाँ पे बोला गया है कि हमें इस किताब को पढ़ने के बाद क्या क्या मिलने वाला है। तो हमें इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलने वाला है, बहुत सारी गाइडलाइंस मिलने वाली है। इस किताब को जब हम पढ़े तो बहुत सिंसियर होकर पढ़े, बहुत अटेंटिव होकर पढ़े, ताकि कोई चीज़, कोई पॉइंट हमसे मिस ना हो जाए। हमेशा यहाँ पे बोला गया है कि थैंकफुल रहना है, अपना जो कुछ भी है हमारे पास उसके प्रति ग्रेटफुल होना है। एंड इसमें बोला गया है कि बी ईगर टू लर्न, हर वक्त कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखनी है मन में। और यहाँ पर जो है मेजर 5 कीज़ के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट जो की है उसका नाम है फिलोसफी। तो हमारा जो माइंड है कैसे आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन एंड इंफॉर्मेशंस को यूज़ में लाए, वो हमें सीखना होगा। अपने माइंड को वैसा हमें ट्रेन करना होगा। गाइडेंस सिस्टम एक इस्टेब्लिश करना होगा जो कि हमें हमेशा गाइड करता रहे। हमारे आइडियाज़ एंड जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं उसको हम कैसे यूज़ में लाएं। नेक्स्ट जो मेजर की है वो है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड कैसा रखना है? एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। पास्ट में जो भी घटनाएं घटी रहती हैं उससे एक्सपीरियंस लेकर उससे हमें सीख लेनी है और उसके द्वारा अपने फ्यूचर को बेटर करना है। नेक्स्ट जो बोला गया है, हमें हमेशा अपने खुद को वैल्यू देना सीखना होगा। खुद के सेल्फ एस्टीम को हमेशा हाई रखना होगा। लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जिम रॉन सर बोल रहे हैं कि लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से हमारा जो सेल्फ एस्टीम होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। डिसिप्लिन ना होने की वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं और इस वजह से नेग्लेक्ट करने लगते हैं कामों को। नेग्लेक्ट को यहाँ पर डिजीज से तुलना किया गया है। थर्ड जो मेजर की बात की गई है वो है एक्टिविटी। तो आइडियाज़ मिल गए, इन्फॉर्मेशन मिल गया, हमने अपने सेल्फ एस्टीम को हाई भी कर लिया। तो अभी हमें करना क्या है? इन आइडियाज़ को, इन पर हमें वर्क करना है, काम करना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा जो डिज़ायर है, हमारे जो ड्रीम्स है वो फुलफिल ही नहीं होंगे। उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? अगर मान लीजिए मैं कोई अच्छा सा वीडियो बनाना चाहती हूँ, मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं अगर सोचने बैठूँ कि मेरे पास नहीं है, मैं जब आएगा तब मैं करूँगी, तब तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगी। तो जो जितना लिमिटेड सामान है उसी से आप करना तो शुरू करें। सेकंड पॉइंट है वो है, उसके बाद उससे धीरे धीरे खुद को बेटर करने की कोशिश करें। फोर्थ जो मेजर पॉइंट है वो है रिजल्ट। फिलोसफी, एटीट्यूड, एक्टिविटी, इन सबको जोड़कर हमें क्या मिलने वाला है? ग्रेट रिजल्ट ही तो मिलने वाला है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल। और इतना सब करने के बाद हमारा जो डिज़ायरेबल लाइफस्टाइल है वो हमें ज़रूर अचीव होगा। चैप्टर 2 वो है पर्सनल डेवलपमेंट। हमें देखना है कि हम क्या बन सकते हैं, क्या खुद में चेंज ला सकते हैं, ना कि हम क्या पा सकते हैं। सक्सेस तभी हमें मिलने वाला है जब तक हम खुद में बदलाव ना लाए। सक्सेस इज समथिंग दैट इज अट्रैक्टेड बाय सेल्फ डेवलपमेंट। हमें जो है सीजन से ज़रूर सीखना चाहिए। हम चाहते हैं कि समर ना आए, विंटर ना आए, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से तो कुछ होता नहीं। समर भी आता है, विंटर भी आता है। इन सारी सीजन्स को हमारे जो लाइफ में जो रिसेशन आते हैं, उतार चढ़ाव आता है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। हर इंसान के लाइफ में विंटर सीजन ज़रूर आता है, कमी ज़रूर आती है, रिसेशन ज़रूर आता है, या कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। हमेशा याद रखना है कि विंटर के बाद स्प्रिंग ज़रूर आता है। तो स्प्रिंग जो है हमेशा विंटर को फॉलो करता है। रिसेशन जो है वो हमेशा नहीं रहता है। नेक्स्ट जो सीज़न की बात की गई है वो है स्प्रिंग सीज़न। तो स्प्रिंग सीज़न है अपॉर्चुनिटी का सीज़न। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए आती है। स्प्रिंग सीज़न बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है, उसे मिस नहीं करना है। थर्ड जो सीज़न है वो है समर सीज़न। जैसे ही हम सीड बोते हैं तो उसके बाद प्लांट्स आने के बाद, उगने के बाद वीड्स होने शुरू हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह एनिमीज और बाहर के लोग, क्रिटिक्स, ये लोग आएंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। किस कैसे उसको हैंडल करना है वो सीखना है। और जो चौथा जो सीज़न है वो है ऑटम सीज़न। ऑटम का जो महीना है वो है क्रॉप को हार्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे आपने जो सीड बोया उसी का फल आपको मिला। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंप्लेन
कंप्लेन नहीं करना है, उसको आपको जैसा है उसको रिसीव करना है। नेक्स्ट जो मेजर कीज़ की बात की गई है वो है फिजिकल। हमेशा हमें अपने फिजिकल बॉडी की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। हम अगर हमेशा बीमार रहेंगे तो अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी की भी बात की गई है। दूसरा जो मेजर की है वो है स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो तो उसको ज़रूर अपने लाइफ में लाए। एंड थर्ड जो है वो है मेंटल। दिमाग को फीड करना बिल्कुल ना भूले। अच्छी नॉलेज को फीड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, लॉ से संबंधित किताबें, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़े, नॉवेल्स भी आप पढ़ सकते हो। हर एक जॉनरा से आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 वो है अंडरस्टैंडिंग सक्सेस। सक्सेस को हम कैसे समझे। यहाँ पर बोला गया है कि बी ए स्टूडेंट ऑफ गुड आइडियाज़। पूरे दिन की जो दिनचर्या है, जो भी आपने प्रॉब्लम्स फेस किए, जो चीज़ आपने अचीव किया, जो चीज़ आप नहीं कर पाए, उन सारी चीज़ों को आप लिखे। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपका दिन कैसा जा रहा है, आप अपने वर्क के प्रति कितने डेडिकेटेड हो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हैव अ गुड प्लान। प्लान्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ड्रीम्स को एक रियलिटी का रूप देने में। आप अच्छे अच्छे आइडियाज़ को कलेक्ट करें, उस पर आप प्लान करें, उस पर आप वर्क करें। और थर्ड जो की है वो है लर्न टू हैंडल द पासिंग टाइम। ग्रीड एंड इम्पेशेंट की बात की गई है। बहुत लोग लालच में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ ही बहुत बड़ी बाधा है आपके सक्सेस के रास्ते में। फोर्थ जो मेजर की है वो है लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए 3 क्वेश्चंस की बात की गई है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट कुड आई डू। तो मेरे पास जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। इस सवाल के जवाब को खुद ही ढूंढना है। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं मिलता है तो इसके लिए दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट कुड आई रीड। तो आपके पास अगर आपके सवाल का जवाब नहीं है तो ज़रूर उस सवाल का जवाब आपको किसी न किसी किताब में ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं कौन सा किताब पढूं जिससे मुझे अपने प्रॉब्लम का आंसर मिल जाए। तो अगर आपको किताब पढ़ने के बाद भी उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि हु कैन आई आस्क। यहाँ पर लेकिन ऑथर ने बोला है कि आपको अपना जो फोकस है पहले 2 सवाल पर ही रखना है कि खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, और ना हो तो किसी किताब से, बढ़िया किताब से आप हेल्प ले सकते हो। और बेटर है कि आप तीसरा जो सवाल है, मतलब किसी और से सहायता मांगना, वो अवॉइड ही करें। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही आप जा सकते हो, अदरवाइज़ खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 चैप्टर्स की समरी दे दी। बाकी के जो 3 चैप्टर्स है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी समरी में प्रोवाइड करूँगी। बताइए कैसा लगा मेरा ये वीडियो आज का आपको। अगर अच्छा लगा आज का वीडियो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।